अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ भी हों खैरियत से रहें और खुश व आबाद रहें। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बहुत ही मज़ेदार से और यूनिक से कटलस, मछली के कटलस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने मछली ली है, कून मछली ली है। आपने बग़ैर कांटों वाली मछली यूज़ करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कटलस बनाने में। तो यहाँ पर मछली ली है मैंने, तकरीबन 1 केजी मैंने मछली ली है। इसको मैं स्टीम दूँगी 5 मिनट के लिए, जस्ट 5 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम देनी है। स्टीम सिर्फ देंगे और इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पर ढक्कन लगा के इसको कवर करके रखती हूँ। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद ये देखिए जो मछली है वो पक चुकी है, गल चुकी है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, स्टीम देने से ये सॉफ्ट हो जाती है। और इसको यहाँ पर मैं छिलका जो ऊपर का है ना, इसका स्किन वो निकाल दूँगी, हटा दूँगी। और बाकी इसका सिर्फ हमने गोश्त चाहिए, कंगी जो है वो भी अलग कर देते हैं। और इस तरीके से हमने सारी मछली को हमने इसके गोश्त को निकाल लेना है। ये देखें यहाँ पर सारी मछली हमने वो गोश्त जो है वो निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो आलू लिए थे। इनको अच्छे तरीके से मैंने बॉईल कर लिया था। अब मैं इनको मैश करूँगी। चाहें तो मैशर की मदद से मैश कर लें, कद्दूकश कर लें तो, और या तो चम्मच की मदद से आप इसको मैश कर लें ताकि इसमें मोटे मोटे से पीसेस ना आए। और यहाँ पर मैं इसको मैश करने के बाद इसमें मैं ये मछली जो है ना वो डाल दूँगी। मछली डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं डालूँगी इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। अनारदाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। लहसुन पाउडर डालूँगी 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। ये सूखी मेथी है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है। गरम मसाला 1 टीस्पून है और चाट मसाला भी 1 टीस्पून है। इन तमाम मसालों को मैं मिक्स करके और इसमें मछली में डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर अनारदाने की जगह पे आप नींबू या टमाटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, बिल्कुल चॉप की हुई। हरा धनिया डालूँगी आधी गड्डी और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई डालूँगी। नींबू का रस इसमें शामिल करूँगी। यह पूरा 1 नींबू का हमने रस डाल लेना है इसमें। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून बनता है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें नींबू डाल दिया है। और इसको करके हम मिक्स करने से पहले हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। तो ये देखिए क्या मज़ेदार से ये जो कटलस हैं वो तैयार होंगे। तो आप जब ये इसको खाएंगे तो आप चिकन के कटलस को भूल जाएंगे और आप ये मछली के कटलस बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके से मेरी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर ये मसाले को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब मैंने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लिया है और इसके हम कटलस बनाएंगे। इस तरीके से कबाब की शेप देना है, जो भी आपको अच्छी लगती है उस तरीके से हमने इसकी शेप देनी है। ठीक है, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं तमाम कबाबों को रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने आराम से ये जो कटलस है हमारे वो रेडी हो जाएंगे। फिर हम इनको करेंगे फ्राई। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर देखें ये हमारे जो कटलस हैं वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं लूँगी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। इसमें मैं नमक डालूँगी 1 टीस्पून ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए। जब हम ऊपर से बाइंडिंग करेंगे ना तो इसका भी फ्लेवर आना चाहिए। कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून। और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इन कटलस पे इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्स को। ये देखें इस तरीके से हमने लगा देना है। तो क्या क्रिस्पी क्रिस्पी भी से ये जो है वो कटलस तैयार हो जाएंगे। ये देखें क्या खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें इस तरीके से हमने
कटलेट्स को तैयार कर लेना है। तेल मैंने गरम कर लिया था। इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं कीजिएगा। और इस तरीके से हर तरफ हमने ब्रेड क्रम्स को अच्छे तरीके से लगा के और इसको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको अब पलट के देखते हैं। देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ चुका है। बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये बहुत ज़्यादा जायके में बहुत ज़्यादा लाजवाब बनेंगे और जो भी खाएगा वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, टी टाइम में इस्तेमाल करें इसको और इन्जॉय करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं और आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बोल